हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज एंड मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस अक्टूबर टू ऑल ऑफ यू। October is one of my favorite months, so I'm very happy finally. Also coming from Delhi, थोड़ा थोड़ा इस समय पर मौसम जो है वो अच्छा होना शुरू हो जाता है। सो थोड़ी ठंडक आ जाती है, थोड़ा सा बेहतर हो जाता है वेदर। सो आई रियली लव दिस मंथ एंड आई रियली विश कि मेरे सारे व्यूअर्स के लिए ये महीना और आगे आने वाले सारे दिन बहुत अच्छे, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल और हैप्पीनेस से भरे हों। सो गाइज, आज की रीडिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के, सो दैट दे कीप गाइडिंग अस टुवर्ड्स द ट्रुथ ऑफ द सिचुएशन। जो भी सिचुएशन है, जो भी इस आपके रिलेशन की एनर्जी है, उसको हम रीड करने जा रहे हैं आज के इस सेशन में। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट, क्रश, अपने ब्रदर सिस्टर के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, किसी ऑफिस मेट के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली अ लव रीडिंग, बट येस, इसमें सारे ही रिलेशंस को हम कंसिडर करेंगे और बहुत ही वास्ट मैसेजेस जितने भी मैं रिसीव कर पाऊँगी, जो भी मैं इंटरप्रेट कर पाऊँगी, मैं ज़रूर आपके साथ में यहाँ पे शेयर करूँगी। ऑल्सो unnecessarily you don't have to connect with all the messages. आपके जो मैसेजेस होंगे, आपका सबकॉन्शियस अपने आप उनसे कनेक्ट करेगा। ज़बरदस्ती अपने आप को किसी ऐसे मैसेज से ना जोड़िए जो आपके सिचुएशन से जुड़ा हुआ आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है जो मैं करने जा रही हूँ, एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जिस भी समय आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके साथ में ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसकी एनर्जी आप अपने टुवर्ड्स जानना चाहते हो। वी हैव अ रेड कैंडल टुडे। कोई भी रिश्ता हो सकता है, ठीक है। इस व्यक्ति के नाम को 3 बार आपने अपने मन में रिपीट करना है उनकी एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। एंड यू कैन ऑल्सो विजुअलाइज देयर फेस। आप उनके चेहरे को ध्यान में ला सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो इस डिविनेशन बाउल के अंदर। वी आर ऑलरेडी गेटिंग मैसेजेस। आपके एक्सपेक्टेशन से पहले कोई चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर प्रेगनेंसी का साइन आता हुआ दिखाई दे रहा है और गॉडेस की ब्लेसिंग आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे दो लोगों के बीच में। काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहते हो, जुड़ना चाहते हो, या ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो, काफ़ी टच में हो। जो लोग नो कांटेक्ट में है, वहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में ये इंसान आपसे बात करना चाहेंगे या आपसे टच में आना चाहेंगे। ऐसी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, सिंस सारी जो वैक्स के ड्रॉपलेट्स हैं वो एक दूसरे में मर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भले ही मैं दूर इनको गिरा रही हूँ, लेकिन ये एक दूसरे के साथ में मिक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो इट सीम्स लाइक आप लोग हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में हो एक दूसरे के साथ में, बट स्टिल आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड फॉर न्यू रिलेशनशिप्स, नए रिश्तों के लिए ये बहुत अच्छा साइन है। यहाँ पर बहुत अच्छे यूनिफिकेशंस होते हुए, रियूनियंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छी बॉन्डिंग बनती हुई दिखाई दे रही है। अ गुड पार्टनरशिप इज़ समथिंग दैट आई कैन सी, जो आपके काम के लिए, आपके पर्सनल लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। एंड let us claim this energy, let us claim this beautiful energy. You can comment anything positive, कुछ भी अच्छा लिख सकते हो आप, कोई एंजल नंबर लिख सकते हो, एनीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड नेचुरली। जो भी नंबर, जो भी नाम आपके मन में आ रहा है, आप उसको टाइप कर सकते हो कमेंट्स में। जय माता दी।
यहाँ पर मुझे अगेन माँ काली की भी ब्लेसिंग्स बहुत सारे लोगों के लिए आती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत सारे इल्यूजन्स जो है वो कट के ख़त्म होने वाले हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कर्म का फल भोगने वाले हैं। तो आने वाले समय में अभी इस समय पर आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो दोनों मिल कर के, आप लोग अपने अपने कर्मा का एक रिजल्ट जल्दी से मैनिफेस्ट कर रहे हो। यानी कि अच्छा किया है तो अच्छा आने वाला है, और बुरा किया है अगर किसी ने तो उसके सामने बुरा भी आने वाला है और बहुत जल्दी आने वाला है। सो इट्स लाइक कि आप कर्मा से बच नहीं सकते हो। कर्म जो आपने अच्छा बुरा किया है वो तो आपके सामने आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल कैसे भी करके। ये एनर्जी धीरे धीरे डिस्क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक सीढ़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, एक साइकिल बनती हुई दिखाई दे रही है। ये कार्मिक साइकिल, ये आपके फ्यूचर की जर्नी है एक दूसरे के साथ में। कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ेंगी। मे बी आपके लिए एक सरप्राइज हो सकता है, मे बी आप हैरान हो सकते हो किसी तरीके के बदलाव से जो आपके जीवन में या इस रिलेशनशिप में आने वाला है। आने वाले कुछ 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि ये मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, या ये मेरे रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, या ये तो एकदम ही कुछ सरप्राइजिंग सा हो गया है। दिस इज समथिंग प्लेजेंट, ये कुछ नेगेटिव नहीं है, ये आपके हित में ही जा रहा है, ये आपके लिए अच्छा ही है। सिंस गॉडेस की एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है तो गॉडेस तो कभी भी अपने बच्चों के साथ में कुछ बुरा नहीं होने देंगी। सो डेफिनेटली आपके फेवर में कुछ चीज़ें जा रही हैं। वी ऑल्सो हैव अ स्वान, ये नंबर 2 भी बन गया है यहाँ पे रिवर्स में, और ये स्वान भी है। तो यहाँ पे बहुत सारे लव कपल्स, बहुत सारे रोमांटिक एंगल वाली रिलेशनशिप्स जो है वो दिखाई दे रही हैं। एंड स्पेशली अगर आपका रिश्ता अभी नया नया शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है खास तौर पर आज का जो मैसेज है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है जिनको या तो किसी पे क्रश है, या एकदम इनिशियल फेज है रिलेशनशिप का, नई नई फ्रेंडशिप शुरू हुई है किसी के साथ में, नई शादी हुई है किसी की। आगे की जर्नी आपकी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और फ्रूटफुल रहने वाली है। थिंग्स विल रियली बी इन योर फेवर। बहुत हद तक चीज़ें जो है वो आपके फेवर में आने वाली है। आपको ये भी सजेस्ट किया जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपको अपने रिलेशन को गहराने के ऊपर और ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ज़्यादा काम करना चाहिए। एंड आई बिलीव दिस इज़ द मैसेज जो सामने वाले व्यक्ति के लिए भी है। ये सिमिलर गाइडेंस है आपके लिए और सामने वाले व्यक्ति के लिए। अगर आपने इस रिलेशनशिप में ग्रोथ देखनी है तो आपको होल हार्टेडली अपने आप को इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में इन्वेस्ट करना होगा, और इमोशनल वल्नरेबिलिटी से डरना नहीं है, ना आपने ना सामने वाले पर्सन ने। इफ़ यू रियली वांट थिंग्स टू गो इन योर फेवर, लव रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, जो भी रिश्ता है, आपने उसमें एक ट्रांसपेरेंसी को बना करके रखना। आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा नीडेड है, और इसके ऊपर आपने ध्यान भी देना है बहुत ज़्यादा। अगर आप चीज़ों को छुपा रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान पूरी तरीके से आपके साथ में चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, देन यू शुड रियली टॉक टू दिस पर्सन। बात कीजिए, आपके बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी रिलेशनशिप में बहुत मायने रखती है। अगर आपके बीच में अच्छे से बातचीत नहीं हो रही है, अगर आप अपने मन की बात सही तरीके से सामने वाले को नहीं कह पा रहे हो, या सामने वाला व्यक्ति आपको नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ एक इमोशनल पाइल अप हो जाता है, एंड देन उसका जो आउटबर्स्ट होता है दैट इज़ वेरी नेगेटिव, एंड वो किसी भी तरीके से हो सकता है। सो यहाँ पर एक डोमिनेशन की एनर्जी भी कई लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। कोई किसी से डोमिनेट भी हो सकता है, कोई किसी से सप्रेस्ड भी हो सकता है, कोई सिचुएशन की वजह से हो सकता है कि कुछ कह नहीं पा रहा है, रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, बट देन अल्टीमेटली अंदर एंगर भर जाने के चांसेस हैं। सिंस रेड कलर हमारा जो है ये रोमांस का कलर तो है ही, बट दिस इज ऑल्सो द कलर ऑफ एंगर। ये पैशन को भी लेकर के आ रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के देखो गुस्सा डेवलप हो सकता है। यहाँ पर थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स आ गए हैं। आप लोगों को अपने शैडो सेल्फ के ऊपर भी वर्क करने की ज़रूरत है। एंड आई बिलीव आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो भी सामने वाला व्यक्ति है जिनके भी बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, ये आज के दिन में अपने शैडो सेल्फ के ऊपर वर्क करने के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। आपके रिलेशनशिप में अपनी तरफ से ये क्या चीज़ बेहतर कर सकते हैं, क्या चीज़ें इनकी तरफ से ख़राब हुई हैं, उनको ये कैसे सुधार सकते हैं, इस तरीके के थॉट्स जो है वो इस व्यक्ति के मन में आज के दिन में आ सकते हैं। जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है उनके पार्टनर के माइंड में इस तरीके की बात आ सकती है कि पुराने रिलेशनशिप में अगर उनसे कोई गलती हुई है तो कैसे उस मिस्टेक को वो यहाँ पर रिपीट ना करें,
और आपके रिलेशनशिप में कुछ भी चीज़ें जो है वो ख़राब ना हो। ओके, एंड फॉर दोज पीपल जिनकी बातचीत नहीं हो रही है एक दूसरे के साथ में, अगेन कन्वर्सेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं और बहुत सडन कम्युनिकेशन हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड कॉल आपको इस पर्सन की तरफ से मिल सकता है और अचानक से आप लोगों के बीच में कुछ डिस्प्यूट या कुछ झगड़ा होने की पॉसिबिलिटी है। कम्युनिकेशन हो रही है बट बहुत सूदिंग कम्युनिकेशन नहीं आ पा रही है। कम्युनिकेशन जो भी हो रही है उसमें एंगर जो है वो ज़्यादा मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, अचानक से गुस्सा जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो सुलझी नहीं थी आप लोगों के बीच में, वो वापस से जैसे सरफेस पर आ रहे हैं कुछ इश्यूज और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं, कई वुमेन मुझे दिखाई दे रही हैं जिनको पीसीओएस पीसीओडी की प्रॉब्लम चल रही है, विच इज़ अ साइन के आपके जो लोअर चक्रास हैं, स्पेशली जो सेक्रल चक्रा है उसमें इम्बैलेंस है, जिसकी वजह से इमोशंस बहुत ज़्यादा आपके अंदर ट्रैप हो गए हैं और आप बहुत ज़्यादा रो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, या मूड स्विंग्स अगेन बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, मूड स्विंग्स, सीवियर मूड स्विंग्स हैं। एंड उसकी वजह से जो एक इमोशनल एनर्जी है, जो हमारे पंच तत्व है शरीर में, जो वाटर एलिमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस्ड जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। अ लॉट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी, ये सब इमोशंस भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि इंसान जो है वो अपने ये आप लोगों के लिए हो सकता है, या अगर ये सामने वाला व्यक्ति है इनके साथ में इस तरीके का कोई हेल्थ इशू है तो स्पेसिफिकली उनके लिए मैसेज है। इसको क्योर करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये क्योरेबल है, ये ट्रीटेबल है, आप इसको हील कर सकते हैं आप मेडिकल ट्रीटमेंट से, ऑल्टरनेटिव हीलिंग्स के माध्यम से पीसीओएस पीसीओडी का ट्रीटमेंट डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके, और इसकी वजह से स्पेशली मुझे यहाँ पर, क्योंकि ये इस तरीके का एक साइन यहाँ पे बना है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का इमोशनल इम्बैलेंस जो है वो चल रहा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ साइन कि आपको आपकी जो गॉडेस है, आपको गॉडेस एनर्जी कॉल कर रही है और आपको देवी की तरफ शायद वॉक करना चाहिए। यू शुड वॉक टुवर्ड्स द गॉडेस और यू शुड ऑनर द गॉडेस। ओके, गॉडेस एनर्जी आपको कॉल कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, आपकी कॉलिंग आ रही है एक तरीके से। और जो फेमिनाइन है, ऑलरेडी वुमेन जिनको इस तरीके का सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस हुआ है, इसको जल्द से जल्द फिक्स कीजिए, ठीक कीजिए, सो थिंग्स कैन गेट बेटर फॉर यू, फिजिकल लेवल पर भी और इमोशनल लेवल पर भी, रिलेशनशिप्स में भी, फाइनेंशियली भी ये चक्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, करियर में भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। सो ये एक ऐसा मिथ है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर इमोशनल इम्बैलेंस आया है तो हार्ट चक्रा में ही प्रॉब्लम होगी, बट ऐसा नहीं है। हमारे इमोशंस जो है वो बेसिकली वाटर एलिमेंट है और हमारा वाटर एलिमेंट का चक्रा सेक्रल चक्रा भी है। सो ये हमारा सेक्स चक्रा भी है, यहाँ से भी हमारे इमोशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं। सो इसको हील करने की या इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है अभी के लिए। गाइज, आज के इस सेशन को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मैं मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।